नियम और कानून बनते तो सभी के लिए हैं, लेकिन लागू उन पर नहीं होते जिनका समाज में दबदबा है। ये बात सच साबित हो रही है उत्तराखंड में, जहां मोटर कानून तोड़ने पर भी मंत्रियों के स्टाफ से लेकर आईएएस, पीसीएस, पुलिस कोई पीछे नहीं है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये स्क्रीन पर आप जो गाड़ियां देख रहे हैं, जरा इनकी नंबर प्लेट्स पर गौर कीजिए। मोटर कानून के मुताबिक गाड़ियों में लगने वाली नंबर प्लेट्स के रंग और सीरीज नंबर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मसलन अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है या सरकारी विभाग की अपनी गाड़ी है तो प्लेट सफेद होगी, वही ट्रक, बस, टैक्सी की नंबर प्लेट पीली होगी। और अगर कोई भी नियम तोड़ रहा है तो गाड़ी 5 से लेकर 10,000 तक फाइन के साथ ही जब्त की जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ रही इस तरह की टैक्सियों पर किसी आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस की नजर नहीं पड़ रही है, जबकि विक्रम टैक्सी मैक्स पर हमेशा आरटीओ की नजर है। वजह साफ है, ये सभी टैक्सियां सचिव से लेकर मंत्रियों के काफिले और पुलिस अधिकारियों के अलावा कई सीनियर अधिकारियों के पास हैं। वहीं जब देहरादून की सीडीओ से इस बारे में पूछा गया तो वो अनजान दिखी। ये आरटीओ का काम होता है जनपद में जो भी गाड़ियां चल रही हैं उनको नियमों के बारे में अधिकारियों को निर्देशित करना और उनको उनके संज्ञान में लाना। तो इस संबंध में मेरी आरटीओ से वार्ता हुई है। आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि जो भी संबंध में प्रचलित नियम है उसको सर्कुलेट करें सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को, ताकि भविष्य में उसका पालन किया जाए। लेकिन अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझते हैं। दरअसल सचिवालय में कमर्शियल गाड़ी लगवाने में भी एक बड़ा बिजनेस है। एक इनोवा गाड़ी के 50 से 55 हजार रुपए तक चार्ज होते हैं। इसके अलावा डिजायर समेत बोलेरो के 35 से 40 हजार रुपए तक के रेट हैं और इसके बाद पेट्रोल डीजल का चार्ज अलग से दिया जाता है। यानी डिपार्टमेंट में गाड़ी लगना फायदे का सौदा है। जब न्यूज़ 18 ने इस काम को कर रहे लोगों से बात की तो कॉन्ट्रैक्टर ने खुद माना कि अधिकारी खुद पीली प्लेट का गाड़ी में बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पीली प्लेट की गाड़ी में सफर करना पसंद नहीं, क्योंकि कोई गाड़ी को रोककर पूछताछ करे ये पसंद नहीं और इन पर कोई हाथ भी नहीं डालता। जबकि ट्रांसपोर्टर का कहना है कि अधिकारियों पर कभी कार्रवाई नहीं होती। अपनी सारा शौकत दिखाने के लिए कागज टैक्सी प्लेट उतार देते हैं। कागज फोन पे अधिकारी। अच्छा कि भाई व्हाइट प्लेट लगा के लाओ ताकि गाड़ी ऐसी लगे पर्सनल गाड़ी। भैया आप इसको लीजिए कि भाई आप लगाओ, मेरी जिम्मेदारी है। यार मेरे पास यही नंबर से कॉल आया था, उसको ने अर्जुन गाड़ी रोक दी। वैसे तो गाड़ी रोकी नहीं है, रोक भी दी तो अधिकारी बात कर लेता है यार हमारी गाड़ी है। ऑफिस में होता क्या है कि आरटीओ हो या अधिकारी हो, आपस में सबको पता रहता है कौन अधिकारी। वही नियम क्या कहता है और कैसे आरटीओ इसकी परमिशन दे रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो अधिकारी अनजान नजर आए। सचिवालय में तकरीबन 1500 से ज्यादा गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर लगी हैं। इनमें से 40% गाड़ियां सफेद प्लेट में चल रही हैं, मगर हैरानी की बात तो ये है कि आरटीओ और यातायात निदेशक को पता ही नहीं। टोटली नियम का वायलेशन है। कमर्शियल गाड़ी की प्लेट पीली होती है, वो व्हाइट गाड़ी प्लेट नहीं हो सकती है। हाँ, आपने देखा, सही बताया है कि बहुत जगह ऐसे गाड़ियां लगी हुई हैं जिसमें उन्होंने अपने पीले प्लेट को व्हाइट प्लेट में चेंज कर रखा है। येलो टाइप की जो होती है उसकी आप बात कर रहे हैं शायद। व्हाइट लगा रखी है ना। अगर कॉमर्शियल गाड़ियां हैं तब तो येलो कलर की लगाएंगे, और अगर अपनी निजी गए तब तो फिर जो व्हाइट प्लेट पे चल जाए। अब ये समझिए कि कैसे प्रदेश में आला अधिकारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिम्मेदार सब कुछ जानकर भी अनजान है, क्योंकि पैसों के साथ साथ मामला अधिकारियों के स्टेट सिंबल का है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कसार देवी के पास बसा भूलियुड़ा गांव है। यहां सब्जी उत्पादन क्षेत्र है। इसके लिए 2021 में सड़क कटान शुरू हुआ, लेकिन आधी सड़क कार्य कटिंग के बाद निर्माण ठप हो गया है। अब ग्रामीण सड़क के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल भूलियुड़ा गांव के लिए काटी जा रही सड़क का काम को छोड़कर ठेकेदार भाग गए हैं और गांव के रास्ते टूटे हैं। पेयजल के लिए ग्रामीण दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।
पहले सर्वप्रथम 3.5 किलोमीटर की रोड थी। पीडब्ल्यू वालों ने इसे 2.5 किलोमीटर सीमित कर 276 सीमित कर दिया, जिससे हम बहुत दुखी हैं। न हमारे पास रोड ही रह गई, न हमारे पास क्या कहते हैं पैदल रास्ते ही रह गए हैं, न पानी के साधन ही खत्म हो गए हैं। 2-2.5 साल से हम बहुत परेशान हैं। इस पे निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु कार्य प्रारंभ के दौरान कार्य करते हुए जो है ग्रामीणों द्वारा उसके अलाइनमेंट को लेके कुछ विवाद किया गया, जिस कारण जो है रोड में कार्य थोड़ा सा रुक गया था। परंतु अब जो है ग्रामीणों से दोबारा वार्ता की जा रही है और उनसे आम सहमति लेते ही तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। बागेश्वर में एक हैरानी भरा मामला सामने आया है। यहाँ पहले तो प्रशासन ने लाख मिन्नतों करने के बाद भी गांव तक रोड नहीं बनाई, और जब पहाड़ के मांझी ने अपनी मेहनत से 5 किलोमीटर रोड अकेले ही बना ली तो उल्टा उस पर ही केस दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी की है। रास्ता नहीं जुड़ा है, मेरे तोक से मेरे बच्चों के स्कूल तक एक रास्ता नहीं जुड़ा है। इस तोक में हमारे करीब 200 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं और इसमें कई जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आया, उसमें अब तक एक रास्ता हमारे गांव से तोक तक, तो हमारे तोक से स्कूल तक, हमारे तोक से रोड तक कोई रास्ता न जुड़ा होने के कारण मैंने एक रास्ता बनाया है। एक आदमी ने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर अपना काम करके अपने घर तक रोड ले गया, तो उस पर ये एक्शन काहे के लिए? पहले तो प्रशासन ने उस पर रोड बनवाना चाहिए था उसके घर के लिए, और नहीं बनाया तो फिर उस पर एक्शन लेने का कोई उचित नहीं बनता है। अब तक गांव की सुध नहीं लेने वाली प्रशासन की टीम रोड बनते ही गांव पहुंच गई और ग्रामीणों को भी लगा कि शायद प्रकाश गोस्वामी की पीठ थपथपाई जाएगी, मगर अंधेरगर्दी की हद देखिए। रोड बनाने पर तत्काल रोक लगा दी गई और प्रकाश गोस्वामी के औजार जब्त कर लिए गए। यही नहीं, केस दर्ज कर प्रकाश को जेल भेजने की तैयारी है। डीएम साहिबा का जवाब क्या है वो भी सुनिए। पूरा तोक वन पंचायत की भूमि है। जो वहाँ के वन पंचायत के सरपंच हैं वो भी लगातार इसके अगेंस्ट रहे हैं, चाहे इस टेन्योर वाले या पिछले टेन्योर वाले। तो वो वन पंचायत की भूमि और फॉरेस्ट का, डेंस फॉरेस्ट के बीच में उन्होंने रोड काटी है। कई सारे वन अधिनियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें कुछ पेड़ कटने की भी बात सामने आई है, जिसका सर्वे फॉरेस्ट टीम द्वारा किया जा रहा है। पहाड़ों पर पहाड़ जैसी जिंदगी ही जीने को मजबूर पहाड़ियों के लिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पहले उनको सुविधाओं से वंचित रखो और जब वो अपनी हिम्मत, परिश्रम और जज्बे से सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, तो शाबाशी मिलने के बजाय उल्टा उन्हें कानून के फंदे में फंसा दिया जाता है, जो बेहद शर्मनाक है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बजट में G20 के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के बाद अब ऋषिकेश में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों को ठीक करने की आवाज उठने लगी है। ऋषिकेश नगर निगम ने G20 से पहले कार्यों के लिए 12 करोड़ का लेखा जोखा बनाकर शासन को भेजा है, लेकिन इसमें भी संशय बना हुआ है क्योंकि सारे प्रोग्राम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के परमार्थ निकेतन में होने जा रहे हैं। कि सड़क, नालियां, पार्क और चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, पथ प्रकाश की व्यवस्था, उन सारी चीज़ों के लिए हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कॉर्बेट प्रशासन की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए कॉर्बेट की सीमा से लगे गांवों में मधुमक्खी पालन का काम किया जा रहा है। दरअसल मधुमक्खियों की भिनभिनाहट हाथियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहां मधुमक्खियां होती हैं वहां हाथी नहीं जाते। पहले चरण में इसमें ढेला और सालदे पूर्वी गांवों में लिया गया है। देश में इस तरह का ये पहला प्रयोग है, जबकि अफ्रीका में ये प्रयोग सफल साबित हुआ है। इसमें अब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें कैमरा ट्रैप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हाथी के बिहेवियर की भी स्टडी इसमें की जाएगी और यदि ये पाया जाता है कि ये प्रोजेक्ट उस क्षेत्र के लिए वायबल है तो इसको अन्य क्षेत्रों में भी अपस्केल करके अन्य क्षेत्रों में भी इसको लगाया जाएगा। जी, ये पहले तो अफ्रीका में शुरू किया था, ये केन्या में, और वहाँ पे काफ़ी तादाद में इन्होंने किया है और सक्सेस भी रहा है। पर भारत के देश में और हमारे एशियाई देशों में इतना हमने ट्राई नहीं किया। एक्चुअली भारत में तो ट्राई ही नहीं किया, तो ये कॉर्बेट में ट्राई कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और चलिए यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।